मिति। हाँ, अब एक क्विज है, एक प्रश्न है मेरा आपसे, जो भी कोई आंसर देगा उसको प्राइज देंगे। बड़े बच्चों से है वैसे ये क्वेश्चन। ये जो अभी अपन ने अर्घ पढ़ा ना, अर्घ, जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित, बोलो आप लोग मेरे साथ, मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी, तंदुल से व्यंजन दीपावलियां की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी क्या कारण, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, और सुख विषय भोगों में है, सुख विषय भोगों में है, भोगों में क्यों, यही है क्या लाइन, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ, जल से फल तक का मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। किसको ये याद है, ये पंक्ति याद है किसी को? चलो नहीं याद है, अर्थ किसको मालूम है? अभी अपन ने पढ़ा, इसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए ना। क्या आणम ताणम कछु न जानम बाबा वाक प्रमाणम। क्या हमारे एक जने हमारे साथ में पूजन करते थे, वो बोलते थे, वीत राग मेट्यो अबे भेटो राग कुटे। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है? वीत राग मेट्यो अबे और भेटो राग कुटेओ। क्या कहा? वीत राग मेट्यो अबे, समझ में आया क्या कहा उन्होंने? म को क्या पढ़ लिया, भ को म और म को भ, तो वीतराग होना चाहिए भेट्यो अबे। वीतराग है प्रभु, आप मुझे क्या करो, भेंट दो। वीतराग भेट्यो अबे और मेटो राग कुटेओ। राग को क्या कह, राग की जो खोटी बीमारी है उसको मिटाओ, और वो क्या कह रहा है, वीतराग मेट्यो, वीतराग मेट्यो अबे और भेटो राग कुटेओ। राग की भेंट दो और वीतरागता मिटा दो। तो अपन जो पूजा पढ़ रहे हैं केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं कि समझने के लिए पढ़ रहे हैं? क्यों? कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं तो अपने को समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि बिना समझे पढ़ेंगे तो मजा आएगा? समझ के। तो अपन जो अभी पूजा पढ़ी अपन ने अर्घ पढ़ा, तो इसका अर्थ अपने को मालूम होना चाहिए ना कि क्या है। जल पिया, जल पिया उधर पीछे बॉटल में, और चंदन चर्चा, परफ्यूम लगा के आए। क्या अर्थ है इसका? जल पिया और चंदन चर्चा। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना जितने खड़े हैं, ये इनको भी नहीं आता है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि हमको नहीं आ रहा है। इनने भी जब बचपन में शिविर नहीं ज्वाइन किया, इनसे भी पूछूंगा ना मैं अभी, तो इनको भी नहीं आएगा कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि इन सब ने ये समझ रखा है कि पूजा हमारी पढ़ने की चीज है, समझने की नहीं है। समझने का काम तो पंडित नाम का जंतु करता है। क्या समझने का काम अपना तो ही नहीं है, वो तो एक दूसरा व्यक्ति समझने का काम करेगा। जबकि समझने का काम किसको करना है? अपने को समझना पड़ेगा ना, क्या अपन पढ़ रहे हैं क्या है। नहीं तो उसमें कुछ भी लिखा होगा तो अपन गलत भी पढ़ लेंगे। तो ये प्रश्न है मेरा बड़े लोगों से ही है। चलो छोटे लोग तो नहीं जवाब दे पाएंगे। इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो पंक्ति का अर्थ बता दो। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी, तंदुल से व्यंजन दीपावलियां की, रत्नों की सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। यहां तक तो ठीक है। चलो इसके आगे की पंक्ति का अर्थ बता दो। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ, जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में आया। कोई भी दो पंक्ति का अर्थ? कोई नहीं? बड़ी बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे तो इन बड़ों से पूछ रहा हूं मैं, फिर बड़ों से बाद में जब बड़े नहीं दे पाएंगे तो छोटों से पूछेंगे। बोलो बेटा। ये तुम ये आर्मी की ड्रेस में क्यों आए? यहाँ किससे युद्ध लड़ना है? बंदूक भी लेके आए क्या? सर मेरा नाम सुहांज है ना। तो जल पिया और चंदन चढ़ाया मतलब जो चीज़ें हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं हमारी जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए, उसका उन्हें अलग इस्तेमाल करा, उसका उन्हें भोग में इस्तेमाल करा। और कोई? हाँ, बड़े बच्चे, तुमको बोलना ही आ जाए बहुत है।
बोलो। बड़े, हाँ तुम बताओगी? छोटी बेटा पे छोटे, और कोई? तुम मम्मियों से भी हेल्प ले लोगे ना कोई, तो कुछ नहीं होएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी मम्मियों को भी नहीं मालूम है। बोलो, आ जाओ। तुम आ जाना उसके बाद। हाँ आ जाओ, ऑटो फटाफट आ जाओ। इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि हम जो अपने जीवन में सारे 8 द्रव्य मतलब जल पीते हैं, ये सब करते हैं, तो जब हमारी प्रभु जी पर नजर पड़ी तो हम सब त्यागने आए हैं सिद्ध के पास, सिद्ध भगवान के पास। मैं 5वीं और 6ठी लाइन का बताऊंगा। सुख नहीं जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मतलब जब मैंने आपको पहली बार देखा, मुझको स्वभाव का भान हुआ, यानी कि मुझको आत्मा का सच्चा स्वरूप पता चल गया। सुख नहीं विषय भोगों में, मुझे ये भी पता चल गया कि इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है। तुमको लख या सद्ज्ञान हुआ। ये सब आपके केवल ज्ञान में आया है। क्या नाम है तुम्हारा? दक्ष जैन, रामचंद्र नगर से। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ गए इसके पहले वाले? अभी 2 पंक्ति और बची है। जल से फल तक का वैभव यह, इसके आगे की पंक्ति बताना है। ये लो। दक्ष, तुम्हारा नाम क्या है? आगम जैन, बहुत बढ़िया। ये सिंसियर बच्चे ही हैं, इन्होंने कुछ तो अर्थ निकाला, सोचा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैं 7वीं और 8वीं लाइन का मतलब बताऊंगा। जल से फल तक का यह वैभव मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से मैं अब सिद्ध शरण में मैं आया। मतलब जल से फल तक का जो वैभव, मतलब जल से लेके पूरा फल तक जो वैभव वो पूरा त्याग के आज आया हूँ, और निराश, पूरे जग से निराश होकर अब मैं सिद्ध जी की शरण में आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? आर्य जैन, अशोक नगर। ये अशोक नगर से आया है बालक, केवल शिविर अटेंड करने? शिविर अटेंड करने आया हूँ। या अशोक नगर से आर्य जैन जो है शिविर अटेंड करने आया है केवल। जोरदार ताली बजाएंगे इसके लिए, बहुत बढ़िया। देखो इंदौर वाले नहीं बता पाए, आर्य अशोक नगर वाले बता रहे हैं। हाँ चलो आगे आगे। अब नेक्स्ट, अब लोग देखो, अभी ये जयमाला पढ़ोगे ना आप, फिर मैं पूछूंगा, हर लाइन का अर्थ पूछूंगा। मेरे पास ढेर सारे गिफ्ट है, जो जिस लाइन का अर्थ बताएगा उसको उस लाइन के हिसाब से प्राइस देंगे। सब लोग इसलिए पूजन पढ़ेंगे, मैं लाइन भी पूछूंगा, किसी को याद होगी तो उसको अलग से गिफ्ट देंगे। इसलिए सब लोग पूजन जोर से पढ़ेंगे और अर्थ समझ के पढ़ेंगे। जिस दिन